अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के, जेकर अखन नामांकन के प्रक्रिया कई जगह चल रहा है। बहादुरपुर में नामांकन के प्रक्रिया लगभग आए समाप्ति के तरफ चल, तो उम्हर दोसर तरफ हायाघाट में नामांकन के प्रक्रिया 5 तारीख से शुरू भेल हन और आई से एहिमे गति आबि गेल हन। पंचायत स्तर के नेता सब एहिठाम आबि कऽ अपन विभिन्न पद पर नामांकन के पर्चा दाखिल कर रहा छथि। एहि कड़ी में मझौलिया पंचायत से आई कई उम्मीदवार अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कयलनि। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बिगुल बाजि चुकल अछि। लगभग दरभंगा में अखन तक किछु जगह मतदान भऽ गेल, ओकर काउंटिंग भी भऽ गेल, परिणाम सामने आबि चुकल अछि। 24 तारीख के भी बहादुरपुर में चुनाव हुआ जा रहा है, जेकर आई नामांकन के प्रक्रिया लगभग एक तरीका से कहूँ तो समाप्त भ गेल। बहेड़ी में 8 तारीख के चुनाव हुआ जा रहा है। एहि सब के बीच हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में भी नामांकन के प्रक्रिया शुरू भ गेल, जाहिमे विभिन्न प्रत्याशी सब विभिन्न पद के लेल अपन नामांकन के पर्चा हायाघाट प्रखंड में दाखिल कर रहा छथि। जिला परिषद के जो उम्मीदवार छथि हुनक नामांकन के पर्चा एसडीओ कार्यालय में जमा भ रहल अछि। हायाघाट प्रखंड मुख्यालय में अखन गहमा-गहमी बहुत ज्यादा देखल जा रहा है। विभिन्न पंचायत के प्रत्याशी सब काफी संख्या में एठाम पहुंच रहा छथि। बात करिए यदि मझौलिया पंचायत के, तो मझौलिया पंचायत से भी आई कई उम्मीदवार अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कयलनि हन, जाहिमे पूर्व मुखिया सच्चिदानंद झा उर्फ गुरकुन बाबा भी एक बेर फेर से मुखिया पद के लेल अपन नामांकन के पर्चा दाखिल करवेलनि हन। उम्मीदवार हुनक धर्मपत्नी श्रीमती मीरा देवी छथि, जबकि सरपंच पद के लेल भी एहिठाम 2टा नामांकन भेल हन, जाहिमे भगवती देवी और मीना चौधरी उम्मीदवारी अपन पेश कयलनि हन। भगवती देवी पिछला पंचवर्षीय में सेहो अपन नामांकन के पर्चा दाखिल केने रहथि और एहि बेर मीना चौधरी एक नया उम्मीदवार के रूप में सरपंच पद के लेल सामने अला हन। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरपंच कैसा हो? कांग्रेस जैसा हो। मुझलिया का सरपंच कैसा हो? मीना कांग्रेस जैसा हो। यदि बात करी प्राथमिकता के, तो सबसे पहले मुखिया पद के उम्मीदवार मीरा देवी, जिनक पति सच्चिदानंद झा उर्फ गुरकुन बाबा छथि, वो अपन प्राथमिकता गिनेलनि। 15 साल 2001 से लऽ कऽ 2016 तक ओहि पंचायत के मुखिया रह चुकल छथि। बीच में एक बेर हार के सामना करऽ पड़लनि। एहि बेर फेर से वो अपन उम्मीदवारी पेश कयलनि हन और पंचायत के जनता से वो कई तरह के वादा कर रहल छथि, जे किछु काम हुनका से छूटि गेल अछि, ओहि काम के एहि बेर पूरा करे के भरोसा दऽ रहल छथि। मझौलिया ग्राम पंचायत का उत्थान हो, जो भी हमसे 15 साल में नहीं हुआ और 20 साल में नहीं हुआ, उसका उत्थान हो जी। ऐसा पंचायत हो जो भारतवर्ष में नाम ले, ग्राम पंचायत राज मझौलिया का। क्या संदेश देंगे लोगों को? संदेश मैं दूंगा, जो इस बार जनता सब हमको वोट देकर, अपना मत देकर जितावें, उसके बाद हम क्या ग्राम पंचायत को करेंगे वह समय बतलाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सच्चिदानंद झा उर्फ गुरकुन बाबा, ग्राम पंचायत राज मझौलिया, भूतपूर्व मुखिया। और दोसर तरफ सरपंच पद के उम्मीदवार के पति विवेकानंद चौधरी उर्फ कॉमरेड अपन प्राथमिकता सेहो गिनेलनि। ओना पंचायत के जनता हिनका कॉमरेड नाम से ही जानैत अछि और स्पष्ट बाधिता हिनकर पहचान अछि। जे बाजे के हैत मुँह पर बाजि देता, सही करब सही कहता, गलत करब गलत कहता। यह हिनकर पहचान आई क्षेत्र में हिनका काफी आगा पहुंचा देलक अछि। हम ग्राम पंचायत के सुधारने के लिए इस बार ग्राम पंचायत सरपंच के पोस्ट के लिए फाइट किए हैं। किस नाम से किए हैं? मीना चौधरी के नाम से किए हैं। ये बताएं कि क्या उद्देश्य से किए हैं सर ये नामांकन? मेरा सबसे पहला उद्देश्य है जो हमारी ग्राम पंचायत राज मझौलिया का उत्थान हो। हमारे ग्राम पंचायत राज के जितने भी युवक हैं वो किसी न किसी रोजगार में लगें। उसके लिए हमको कलेक्टर, कमिश्नर, मिनिस्टर तक जाना होगा। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कैसे न्याय दिलाएंगे लोगों को? न्याय
जो सही है उसके लिए मैं अपने आप को कतरा कतरा खून बहा सकता हूँ इस पंचायत के लिए। क्या नाम पूरा हुआ? मेरा नाम हुआ विवेकानंद चौधरी। वैसे मैं कॉमरेड के नाम से इलाका में प्रसिद्ध हूँ। सरपंच कैसा हो? मझलिया के सरपंच कैसा हो? मीना कॉमरेड जैसा हो। हमरा सबके पंचायत के बहुत नीचा गिरा देल गेल, ताहि दुआरे उम्मीद है कि हमरा सबके पंचायत में ओहन कर्मठ नेता के उतारल जाए जे पंचायत के सुधार होई। ने केओ सुनै वाला भेल, मुखिया पंच और सरपंच गाँव के होइत, मझौलिया गाँव के कोनो उद्धार नहीं भेल। हमरा सबके अभी अलग है जे कि जतेक नवयुवक या नया नेता उतरे जैसा कि पंचायत के उद्धार हुई पब्लिक के। और ये कॉमरेड जो हमरा सबके सामने सरपंच उतरल है, ये एक एहन नेता में निकलत जे कतौ रुकावट नहीं हेतै न्याय के लेल। क्या नाम हुआ आपका? शिवोम नारायण झा। आओ बात करी बहादुरपुर के, तो बहादुरपुर में नामांकन के लगभग आखिरी समय बीत चुकल है। कई प्रत्याशी अंत तक अपन नामांकन के पर्चा दाखिल करेलन। जी, नेता नहीं बेटा बन करके सेवा करेंगे। 30 सालों से जो हम धन वितरण की दुकान चलाए हैं, तो अब हम जनता के पास जा कर के, उनके नज़दीक जा कर के, अगर सत्ता मिलती है तो उनके घर में जा कर के अपना काम करने का काम करेंगे। उनको कोई कठिनाई नहीं होने देंगे और इसी सेवा के ऊपर मैदान में आए हैं। कत्ता से नामांकन करिए कई पद के लेल? अहाँ भाजपा में कई पद के लेल? पंचायत समिति सदस्य उगरा महापारा। की प्राथमिकता हेतै अहाँके? अहाँ जितबै तऽ की करबै? हमरा ओहिठिन जे है से सब चीज तो छै, एकटा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। सबसे पहले हमर प्राथमिकता रहते जे ओहि जगह जे है से आगे हॉस्पिटल बने। हमारा समिति कैसा हो? पंचायत का समिति कैसा हो? क्या नाम हुआ? कहाँ से नामांकन किए हैं? सोथल पंचायत से। किस पद के लिए? पंचायत समिति। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? जीतेंगे तो आप क्या करेंगे? जी, मैं अगर जीतता हूँ तो सबसे पहले मैं जनता का आभारी रहूँगा और सदैव मैं जनता का आभारी रहा हूँ। और आगे जो मेरा कार्य पूर्व का जो छूटा हुआ है जनहित का और विकास का, उसका पूरा। पहले भी आप पंचायत समिति थे? क्या नाम हुआ? सेवक बन के मैंने जनता को बेटा बन के मैंने 5 सालों से कार्य करने का काम किया हूँ, कार्य किया हूँ। दुख में हो सुख में हो मैंने जनता के साथ रहा हूँ, हर दुख के साथ मैंने जनता के साथ हूँ और यही मेरा प्रयास है। और मैं इस बार चुनाव के जीत के आऊँगा तो पहला एजेंडा मेरा यही है कि मेरी पंचायत में, मेरी वार्ड में, मेरे ग्रामीण में जो समस्या हो रहे हैं, आज कोई भी अगर बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे गाँव से तकरीबन 25-30 किलोमीटर स्वास्थ्य केंद्र है बहादुरपुर ब्लॉक, जो कि आने में बहुत कठिनाई होती है। और जिसके कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्र पंचायत में जितने भी वार्ड हैं, 13 वार्ड है, 13 वार्ड वासियों को काफ़ी कठिनाई करना पड़ता है। और हमारा एजेंडा ये है कि हम भी जो अगर कैंडिडेट फिर बन के आ रहे हैं पुनः, तो मैं पहला अपनी ग्रामीण जो मुगरा महापारा में स्वास्थ्य केंद्र का पहला प्रस्ताव रखेंगे और स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का कार्य करेंगे। और जैसे ही दुख में मैंने जनता को कार्य किया हूं। मेरा नाम शशि कुमार देव हुआ। कहाँ से नामांकन किए हैं? उगरा महापारा पंचायत वार्ड नंबर 4 महापारा से। जिला परिषद के उम्मीदवार सब भी हायाघाट और बहादुरपुर के काफी संख्या में अपन उम्मीदवारी पेश कैलन। क्या नाम हुआ? विनीता देवी। किस पद के लिए नामांकन किए हैं? हायाघाट। किस पद के लिए? जिला परिषद। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? विकास के लिए। विकास महिला के मान सम्मान देंगे। आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? क्षेत्र को विकास करेंगे। क्या नाम हुआ मैडम? उर्मिला देवी। किस पद के लिए नामांकन किए हैं? जिला परिषद के लिए। किस पंच कहाँ से? सिधौली पंचायत। हायाघाट। कहाँ से आपकी मैडम नामांकन किए हैं? क्या चुनावी मुद्दा लेके आए हैं? 6/1 हायाघाट से उम्मीदवार हैं। क्या प्राथमिकता रहेगा आपका? प्राथमिकता यही है कि हम लोग जो है
एजुकेशन और ये जो किसान का संबंधित सारे बात होते हैं उस पर हम जोर देंगे। कहाँ से नामांकन किए हैं? बल्हा पंचायत 4/2 संख्या 14 4/2। क्या किस पद के लिए? जिला परिषद पद के लिए। क्या प्राथमिकता होगी? आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? जो विकास करना होगा वो करेंगे, जनता के लिए जो सही होगा वो करेंगे, सबको बराबर रखेंगे। किस प्राथमिकता के संग चुनावी मैदान में कूदे हैं? जनता के हक में जो होगा ना वो हम करेंगे, न्यायपूर्वक करेंगे। जो हमको अगर सरकार की तरफ से जो भी योजना का लाभ मिलेगा न्यायपूर्वक हम देंगे। क्या नाम हुआ? अखिलेश कुमार राय। नामांकन किन्हान? जिला परिषद से 6/2 की प्राथमिकता है? प्रेक्षमा ई छै जे ऐसे पूर्व जिला परिषद हमरा सबके शीला देवी रहते हुए हमरा समाज में काम नहीं भेले, ओहि के लिए हम सब खड़ा भेलिए है। जनता के विकास के लिए, जनता के साथ के लिए, सबके साथ सबके विकास। कहाँ से नॉमिनेशन किए हैं? बहादुरपुर से। किस पद के लिए? जिला परिषद। जो आप जिला परिषद में खड़ा हुए हैं, क्या प्राथमिकता है, क्या एजेंडा है आपके? यदि जीतते हैं आपकी कैंडिडेट तो आप क्या करेंगे? सिर्फ हमारा जो विकास के रास्ता है उस विकास के रास्ता पर हम चलेंगे। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड में स्कूल में लागल पेड़ के काटे पर जम का बवाल भेल। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड के भरगावा पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय छगराहा में कुव्यवस्था के लऽ स्थानीय ग्रामीण सब जम का बवाल केलन। ग्रामीण प्रदीप झा, गणेश झा, सुभाष यादव, अमन झा, चुन्नू झा, राजन झा समेत कई लोग स्कूल में बवाल केलन। ओ सब आरोप लगेलन जे शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आबै छथि, विद्यालय में पढ़ाई बिल्कुल नहीं भऽ रहल है, जैसे बच्चा इम्हर उम्हर भटकैत रहै छथि। बिना केकरो बतेने ही विद्यालय के पेड़ बेच देल गेल। जर्जर भवन में बच्चा पढ़ि रहल छथि जे कखनो गिर सकैत अछि, जाहिसँ बच्चा के जान पर खतरा बनल अछि। और अन्य कई समस्या के लऽ स्थानीय ग्रामीण सब काफी आक्रोशित छलाह। एचएम कृष्ण प्रकाश बतौलन जे पेड़ के बेचल नहीं गेल हन, विभागीय अधिकारी और विभाग के एकर सूचना देल गेल हन। पंचायत चुनाव के लऽ शिक्षक के प्रखंड से लऽ जिला तक जाय पड़ैत अछि। जर्जर भवन के बनवावे के लेल विभागीय अधिकारी के लिख कऽ देल गेल हन। एहि बाबत बीओ राम विनय यादव बतौलन जे ग्रामीण के द्वारा हमरा सुबह में सूचना मिलल छल। एहि मामला के लऽ स्कूल पहुँच कऽ जाँच शुरू कऽ देलहुँ हन। स्कूल के पेड़ के बेचल गेल हन और ग्रामीण सब के जे मांग अछि ओहि मामला में जाँचोपरांत समुचित कार्रवाई कयल जायत। महाराज स्कूल का तो विकास हो रहा है, ये पढ़ाई लिखाई का कोई नामो निशान नहीं है। 9 बजे से गवर्नमेंट द्वारा जो दिया, बिहार सरकार के द्वारा जो दिया गया समय है उसके उस समय पर कोई नहीं रहता। कोई 10 बजे आता है, कोई 11 बजे आता है। और उसके बाद यहाँ पर जो आदमी का जो बच्चा सबके लिए भोजन का प्रोग्राम चल रहा है उसके मैंने डाइट के हिसाब से कुछ भी समयानुसार नहीं दिया जा रहा है। और जितना भी पेड़ पौधा जो पहले के जो शिक्षक थे जो लगाए हुए थे वो गिर रहा है। इससे पहले आम का जो पेड़ था और पेड़ था उसको भी बेच करके एक भी फर्नीचर तक ये लोग नहीं बनवाए, टोटल को एकदम घपला कर गया। फिर पेड़ एक गिरा हुआ है उसको भी लोग बेच लिया अपने मनमानी। कोई ना शिक्षा समिति से मतलब है, ना कोई चीज़ से मतलब है, ना कोनो बात विचार से मतलब है। और एकदम पूरा एकदम यहाँ का मन शिक्षा का व्यवस्था एकदम मैंने गर्त के कगार पर है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ के भूमिदाता हैं, इस विद्यालय का हम भूमिदाता हैं। 6.5 कट्ठा जमीन इस विद्यालय को हम समर्पित किए हुए हैं। इस विद्यालय के साथ हम लोगों का मर्म है जी। लेकिन आज तक कुछ भी इस विद्यालय में, आज विद्यालय का जो भवन है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसका मैंने व्यवस्था नहीं है, कोई चीज़ नहीं आता है, कोई एक्टिव नहीं है जिसका रूम बने। कब किस बच्चा के सर पर विद्यालय का भवन मैंने उसका छत गिर जाएगा, क्या होगा, इसका कोई लेव देव नहीं है। जो भी लोग कर रहा है कोई भी अच्छा चीज़ नहीं है। पहले से जो भी पेड़ पौधा था वो टोटल पेड़ पौधा बिक गया। अभी भी गिरा हुआ है पेड़, जो कि लोग कह रहा है जो हम लोग 9000 में जी कितना में बेच लिए हैं। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। Global Healthcare and Diabetes Research Center,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। सुपौल में दुर्गा पूजा के लऽ स्वच्छता अभियान चलाओल गेल। कलश स्थापन से एक दिन पूर्व सुपौल में स्वच्छता अभियान चलाओल गेल। एहि के लऽ विभिन्न मंदिर और मंदिर के रास्ता के साफ सफाई एवं अन्य कार्य शुरू भेल। एहि कड़ी में सदर थाना क्षेत्र के कड़ियो दुर्गा मंदिर के इर्द गिर्द गंगा सर्वोदय विकास संस्थान के द्वारा कड़ियो स्थित दुर्गा मंदिर परिसर से पटेल चौक तक साफ सफाई के लऽ अभियान चलायल गेल। मौका पर मौजूद लोग कहलनि जे बापू के स्वच्छता मिशन के पीछा हुनक व्यापक सोच छल। हुनक स्वच्छता के मकसद केवल गंदगी नहीं बल्कि मानसिक गंदगी के साफ केनाइ भी छल। ओ आब एक जन आंदोलन के रूप में बदल गेल हन।
गंगा सर्वोदय संस्थान के द्वारा जब सफाई कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो दुर्गा मंदिर कड़ियों के प्रांगण से सफाई अभियान शुरू होके और यहाँ से सफाई करते करते हम लोग सभी कार्यकर्ता यहाँ से विश्वश्री चौक होते हुए पटेल चौक तक जाएंगे और यह कार्यक्रम गंगा सर्वोदय संस्थान के द्वारा हम लोग कर रहे हैं और आगे भी चंद तरह के कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। यहाँ पर गंगा सर्वोदय संस्थान के द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रमों जो समाज हित में हो किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी फसल क्षति के जायजा लेलन। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड के कई जगह पर फसल क्षति के जायजा लेबाक लेल जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक अधिकारी सबके साथ पहुंचला। ओ कहलनि जे 1 अक्टूबर से लऽ कऽ 3 अक्टूबर तक भेल अतिवृष्टि से फसल क्षति के आकलन कयल जा रहल अछि, जबकि पूर्व में जून जुलाई और अगस्त माह में फसल क्षति के जायजा लेल गेल छल। क्षेत्र में बाढ़ भी आबि गेल छल। जिला में करीब 40,000 हेक्टेयर भूमि में अतिवृष्टि से किसान के फसल बर्बाद भेल, रोपनी नहीं भऽ पायल। बाढ़ के कारण 30,000 हेक्टेयर भूमि में फसल के नुकसान भेल। सरकार के एकर रिपोर्ट कयल गेल हन। करीब 7,000 हेक्टेयर में लागल गन्ना फसल के क्षति भेल छल। मुख्यमंत्री के निर्देशन पुनः एक बेर फसल क्षति के आकलन कयल जा रहल अछि। नव क्षेत्र में जहां पड़ती हुआ या फसल के क्षति भेल ओकर समीक्षा कयल जा रहल अछि। एहिके अलावे सिकरहना नदी के किनारे जे बांध नहीं अछि और ओहिसँ की क्षति भऽ रहल अछि ओकर भी आकलन कयल जा रहल अछि, ओकर रिपोर्ट भेजल जायत। एहि मौका पर जिलाधिकारी 2 दिन के अंदर फसल क्षति के आकलन कर रिपोर्ट दे के निर्देश दिलन। मौका पर अपर समाहर्ता आपदा अनिल कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी बीडीओ सरोज बैठा, जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता सीओ धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, बीएओ सिद्धेश्वर राय, विकास कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद छला। 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर में जो है यहाँ पे बारिश हुई थी, मोर देन 160 mm बारिश हुई थी, तो उसी के आकलन के लिए हम यहाँ पे आए हैं। फसल क्षति का आकलन मेजरली हमको करना है। आप अगर देखेंगे तो ऑलरेडी जो है हमने एक सर्वे किया था, जो फेज़ 1 की जो बारिश हुई थी जून जुलाई, फेज़ 2 अगस्त में जो बारिश हुई थी जिससे बाढ़ भी आया था, तो उसके बाद जो है आकलन जो हमने किया था लगभग 40,000 हेक्टेयर एरिया जो है पूर्वी चंपारण जिले का जो फैली लैंड परती लैंड हुआ, जो लोग सोइंग नहीं कर पाए, रोपनी नहीं कर पाए अति वृष्टि के अति वर्षापात के कारण और इस बाढ़ के कारण जो है बहुत सारे लोगों की फसल क्षति हुई, वो भी लगभग 30,000 हेक्टेयर के करीब एरिया है। तो टोटल 40,000 हेक्टेयर हमारा एरिया था कि जहाँ पे ये फसल क्षति हमने रिपोर्ट की गई थी। उसमें गन्ना का भी लगभग 7,000 हेक्टेयर एरिया जो है फसल क्षति हुई है। तो अभी जो ये 160 mm बारिश हुई थी उसको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में यहाँ पे समीक्षा करने के लिए आए हैं। जस्ट एक विजुअल जो क्या चीज़ें हैं धरातल पे वो भी हमको देखना था, तो फिर से एक बार असेसमेंट हम करेंगे और नए एरिया जो है परती लैंड के हो या फसल क्षति के हो उसका हम समीक्षा यहाँ पे करने आ रहे हैं। इसके अलावा भी जो बांध के इश्यूज़ है, जैसे सिकराना तटबंध में जो हमारा बांध नहीं है, कुछ एरिया में सुगौली में जहाँ हम खड़े हैं अभी सुकुल पाकड़ पंचायत के बगल में और उसके नॉर्थ में बेतिया साइड में भी, तो उससे क्या क्या दिक्कतें हो रही है उसको भी हम लोगों को रिपोर्ट करना है। तो इसी के लिए आज यहाँ पे आए हुए हैं। इसके बाद फिर हर गन्ना किसानों की एक समस्या है कि चीनी मिल के गंदे पानी की वजह से उनका गन्ना लगातार प्रभावित होता है। इस विषय पर भी कोई चर्चा होगी या सर इससे किसानों को क्या लाभ मिलने वाला है? फसल क्षति पे जो है आपदा विभाग बिहार सरकार के द्वारा गन्ना फॉर एग्जांपल 18,000 रुपये उसको मिल जाता है और 13,500 इरिगेटेड क्रॉप्स को जो है फसल क्षति मिल जाती है पर एकड़ के हिसाब से। तो वो रिकमेंडेशन, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किसानों को करना पड़ता है। जहाँ तक पोल्यूशन का सवाल है, चीनी मिल के द्वारा उनको संबंधितों को निर्देश दिया गया है। गन्ना विभाग भी इसमें जो है अपने स्तर से प्रयास कर रहा है, क्योंकि गन्ना विभाग के अंतर्गत ये चीनी मिल आते हैं। मोतिहारी में जदयू द्वारा बूथ स्तर तक महिला कमेटी बनायल जा रहा है। मोतिहारी के आधे आबादी के नेतृत्व के मजबूती दे के लेल जदयू द्वारा संगठन के मजबूती के लेल बूथ स्तर तक महिला कार्यकर्ता के चयन कयल गेल। आई चयनित सब कार्यकर्ता के दिशा निर्देश दे के ख्याल से जदयू महिला प्रकोष्ठ द्वारा महिला जिलाध्यक्ष डॉक्टर कुमकुम सिन्हा के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। मोतिहारी के नगर भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश महिला प्रभारी डॉक्टर सुहेली मेहता पहुंचल छली और संघ में जदयू के महिला विधायक शालिनी मिश्रा भी छली। संगे पूरा जिला के प्रखंड और बूथ स्तर के सैकड़ों कार्यकर्ता एक कार्यकारिणी बैठक में पहुंचले।
मुख्य अतिथि के अंगवस्त्र और तलवार दऽ कऽ स्वागत कयल गेल। पूर्वी चंपारण महिला जदयू जिलाध्यक्ष कुमकुम सिन्हा द्वारा एहि मौका पर अभिनंदन कयल गेल। फिर दीप प्रज्वलित कऽ कार्यक्रम के विधिवत आगाज कयल गेल। दरअसल मौका पर डॉक्टर सुहेली मेहता अपन महिला कार्यकर्ता के बीच महिला उत्थान के लेल चलायल जा रहल कार्य के गिनेलन और सब क्षेत्र में 50% आरक्षण के माध्यम से महिला के भागीदारी पर विस्तार से चर्चा केलन। आज मोतिहारी जिला महिला जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिसमें हम यहाँ उपस्थित हुए और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर, क्योंकि महिलाएं काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बैठी हुई थी और निश्चित रूप से जिला जनता दल यूनाइटेड जो मोतिहारी का है ये बहुत पहले से मजबूत रहा है और आज भी मजबूत है। यहाँ की महिलाएं इस जिला की काफ़ी मेहनती हैं और हम लोगों ने बैठकर चर्चा किया कि संगठन को किस प्रकार बूथ तक हम लोग पहुँचाएँ, बूथ स्तर तक ही संगठन का पहुँचना यही हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसी पर हम लोगों ने चर्चा की। साथ ही आदरणीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए जो किया है, उन्होंने महिला सशक्तिकरण के तरफ अपना विचार रखा है और बिहार को महिला सशक्तिकरण के तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए हमने महिलाओं को कहा कि महिला सशक्तिकरण के तरफ सिर्फ योजनाएं नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप लोग भी अपने कर्तव्य को समझें और साथ साथ अधिकारों के लिए लड़ें। घरों से जब निकली हैं तो सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि आप अपने लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए निर्णय लेने की क्षमता अपने में डेवलप करें। ओते महिला जदयू जिलाध्यक्ष डॉक्टर कुमकुम सिन्हा कहलन जे पार्टी अपन कार्यकर्ता के बूथ स्तर तक तैनात कऽ देलक अछि ताकि गांव तक पार्टी के मजबूती मिल सके। आज पूर्वी चंपारण महिला जदयू की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग में द्वारा रखा गया है। इसमें प्रदेश से चल के आई हैं महिला सम्मान में प्रदेश से महासचिव, प्रदेश प्रवक्ता और महिला प्रदेश प्रभारी भी हैं श्रीमती सुहेली मेहता जी। और आज इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित थी शालिनी मिश्रा जी की जो केसरिया की विधायिका हैं और जदयू के पूर्वी चंपारण की इकलौती। हमारे द्वारा जितनी भी कमेटी बनाई गई थी, जो उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव, वो सभी बहनें उपस्थित थी। साथ ही सभा में जितने भी महिलाएं आपको दिखाई दी हैं वो सभी प्रखंड अध्यक्षा थी और साथ में कुछ जो भी पंचायत अध्यक्ष थी वो भी यहाँ उपस्थित हो पाई हैं। इसके साथ आज के डेट में पूर्वी चंपारण की मेरी पूरी कमेटी पूर्ण रूप से संपन्न बन चुकी है। बूथ स्तर तक ले मेरी कमेटी पूर्ण रूप से कंप्लीट है। और क्योंकि ऐसे भी नेता माननीय नीतीश कुमार जी का एक सबसे बड़ा बोल रहा है पिछली बार कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, इस अभियान के तहत हमारी कमेटी पूर्ण रूप से कंप्लीट है। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।